प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को आज के इस नए दिन में, नई सुबह में और खास तौर से परमेश्वर यीशु मसीह ने जो आज के इस आशीष दिन को ठहराया है, इस पवित्र दिन को ठहराया है, इस विश्राम दिन को ठहराया है, तो आइए हम प्रभु को आज के इस दिन में प्रवेश करने का प्रयत्न करें और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और प्रियो, आज हम प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे कि यीशु मसीह आज के इस पवित्र दिन में हमें क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन को, आत्मा को बचाना चाहता है और चाहता है कि हर एक व्यक्ति उस अनंत जीवन को देख सके, उस अनंत जीवन को पा सके। तो यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर सुनिए और उस वचन के अनुसार चलना सीखिए। तो आइए हम प्रभु के वचन से सीखेंगे कि आज का यही विषय है प्रियो, कि जो मनुष्य क्या सिर्फ रोटी से कि परंतु प्रभु के वचन से भी जीवित रह सकता है। तो हम ये बातें निष्कर्ष करेंगे, वचन के द्वारा पढ़ेंगे और हम इस सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे, लिखा है मत्ती 4 अध्याय का 3 और 4 पद में, तब परमेश्वर के पास आकर उससे कहा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो वचन से हम लोग को सिखाता है, जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, भूखा रहा और उपवास रखा था, तो जो परखने वाला वो शैतान था, वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास आकर उससे कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाए। वो यीशु मसीह का परीक्षा लिया और कहा कि कह दो पत्थर रोटियां बन जाए यदि तुमको भूख लगी है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, हमें इस बात को ध्यान करना है। कहा है कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह साफ साफ जवाब देता है, कहता है कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रह सकता है। मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें विश्वास करना है। हम सोचते हैं इस संसार में कि जब तक हम क्या करते हैं, उस रोटी के लिए, इस पेट के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, काम को करते हैं सिर्फ इस पेट को भरने के लिए। लेकिन प्रियो, आज हमें प्रभु का वचन जो है सिखाता है कि मनुष्य जो है सिर्फ रोटी से नहीं। आज मनुष्य जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, और मानते भी बहुत से कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम काम को नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, हमारा खाना अंदर मुंह में चला जाएगा। लेकिन प्रियो, ये तो बात है प्रभु यीशु मसीह का। जो हम परिश्रम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, वो परमेश्वर का श्राप है। और जब आप यीशु मसीह पे विश्वास कर लिए तो श्राप हट गया और आप यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा यदि चलते हैं तो आप सचमुच बिना रोटी के भी जीवित रह सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन एक जीवित वचन है और ये जो वचन है परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। और हर एक जितना हम पृथ्वी पर जीव जंतु देखते हैं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए उस वचन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। और प्रियो, आप प्रभु के वचन के द्वारा जीवित रह सकते हैं यदि आप उस वचन को अपने हृदय में रखते हैं। तो यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं है, आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप कभी नहीं जीवित रह सकते हैं। आपका विश्वास पूरा नहीं है।
तो प्रियो, आप लोग यीशु मसीह पे विश्वास करिए। और आज हम इसी में एक और वचन को पढ़ेंगे कि इसके बाद यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है। लिखा है यूहन्ना 6:35 में कि यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी ना भूखा होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को सुसमाचार सुनाता है और उनसे बातें करता है। कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रियो, कहता है जो है सो है, यीशु मसीह है, वो जीवन की रोटी है। और जिस दिन आप उस रोटी को खा लेंगे, आप यीशु मसीह को खा लेंगे, यीशु मसीह पे विश्वास कर लेंगे, इसमें लिखा है कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। आप जिस दिन यीशु मसीह के पास आ गए, उस पे विश्वास कर लिए, आप कभी भी आपके जीवन में किसी भी चीज़ की घटी ना होगी। आप कभी भूखा नहीं रह सकते हैं और न कभी प्यासा रख सकते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है। और आप जब जीवन की रोटी को खाते हैं तो आप उस अनंत जीवन को पाते हैं। तो आप लोग प्रियो, हमारा यही आपसे अनुरोध है कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करिए, उस जीवन की रोटी को खाइए, यीशु मसीह पे विश्वास करिए, क्योंकि वही रोटी जो है आपको अनंत जीवन तक ले जाएगी। क्योंकि वो सड़क का मार्ग है, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि वही सत्य और मार्ग सिर्फ वही है। और जिस दिन आप विश्वास करते हैं, आप उस अनंत जीवन को पा जाएंगे। आपका जीवन नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन होगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग यीशु मसीह पे विश्वास करिए और उससे प्रार्थना करिए और ये समझिए कि हम बिना रोटी के भी जीवित रह सकते हैं, प्रभु के वचन के द्वारा जीवित रह सकते हैं। तो आप लोग प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखकर और हर एक व्यक्ति को प्रभु के वचन को सिखाइए, सुसमाचार को बताइए कि सच्चा यीशु मसीह सिर्फ यीशु मसीह है और वही जीवन का रोटी है और जीवन का जल सिर्फ वही है। और जब आप यीशु के पास आएंगे, और क्योंकि वो जल का सोता है और जीवन का रोटी है, तो मेरे भाई मेरे बहनों, यीशु मसीह पे विश्वास करिए और उसके पास आइए और उस पे विश्वास के साथ आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस दिन के लिए और हर एक परिजनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में वो ब्लेसिंग करे। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चले। ओ राजाओं के राजा और सृष्टिकर्ता, उद्धार करता, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, प्रभु जी बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती प्रभु, जो तूने फिर से आज के इस नए दिन में, नई सुबह में, खास तौर से प्रभु इस संडे सर्विस में प्रभु जो विश्राम दिन का तूने ठहराया प्रभु, इस प्रभु जी विश्राम दिन में प्रभु प्रवेश करने का अवसर दिया प्रभु जी, इस पवित्र दिन में प्रभु जी इस आशीष दिन को ठहराया। आपको हम सच में आज इतना धन्यवाद करेंगे, बहुत कम है प्रभु जी। अगर तू ना होता तो हम इस दिन को देखने भी नहीं होते प्रभु, लेकिन प्रभु तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा। खुदा हम प्रार्थना विनती करते हैं, जितने भाई बहन इस समय प्रभु जी तेरी प्रार्थना को, तेरे वचन को सुन रहे हैं खुदा, इस सेशन में जुड़े हुए हैं खुदा, हर एक परिजनों के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, जो तूने आज का वचन से हमें सिखाया है प्रभु, बताया है प्रभु, हम चाहते हर एक के जीवन में तेरा वचन कार्य कर सके प्रभु। सच में प्रभु जी तू हमारा जीवन की रोटी सिर्फ तू है प्रभु, तेरा एक एक वचन प्रभु ताया हुआ सत्य है प्रभु। हम चाहते एक एक वचन हर एक के हृदय में प्रभु पहुँच सके प्रभु जी, उनके गूदे गूदे को, अंगों अंगों को छेदने पाए और तेरे अनुग्रह तेरी उपस्थिति में चल सके प्रभु जी। हर एक लोग का प्रभु विश्वास से तुझ पे होने पाए प्रभु जी, वो तेरे पास आए प्रभु जी, वो तेरे प्रभु जी बताए हुए वचन के अनुसार चल सके प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु जी वो तू अद्भुत कार्य को दिखा प्रभु, हर पाप से, हर बुराई से, हर बंधन से प्रभु, हर बीमारी से बचाना प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति तेरी व्यवस्था के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चल सके प्रभु जी। हर एक लोग के जीवन में
जो भी आवश्यकता जो घटी है प्रभु वो तू स्वर्ग के भंडार से पूरा कर, क्योंकि प्रभु तू कहता है कि मैं तेरे मांगने से पहले और पुकारने से पहले दे दूंगा और सुन लूँगा। खुदा हम चाहते प्रभु हर एक के प्रभु जीवन के प्रभु जो घटी है वो तो पूरा कर प्रभु जी। हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे प्रभु, आज के संडे सर्विस को हाथों में थे प्रभु। चाहते हर एक परिजनों को तैयार करके अपने भवन में सुरक्षित लेकर आइए प्रभु, ताकि सभी लोग मिलकर हम लोग प्रभु तेरे नाम की आराधना कर सके, तेरे जय जयकार कर सके, तेरी बड़ी स्तुति महिमा कर सके। खुदा हर एक परिजनों को, कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को आपके हाथों में थे प्रभु जी। जीवन को, सर्व प्रार्थना को आपके हाथों में थे। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।